गुरुभ्यः नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे संस्कृत व्याकरण यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्ता, कर्म और क्रिया की। कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट और क्रिया मतलब वर्ब। देखिए, कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करने वाला, उसे कर्ता कहते हैं, जो उसको संपादित करे कार्य को। और क्रिया जो होती है, जो की जाए, एक्शन, कोई भी गतिविधि क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, जो भी गतिविधि है, एक्टिविटी है, वो सब क्रिया कहलाती है। और कर्म किसे कहते हैं? कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट हो क्रिया के द्वारा, उसे कर्म कहते हैं। तो आइए जानते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया का संस्कृत जगत में कैसे प्रयोग होता है, कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, संस्कृत में कारक के अंतर्गत जो प्रथमा विभक्ति होती है, इसे हम कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए एक वचन का, एक से यदि अधिक हैं, दो हैं तो द्विवचन का, और दो से यदि अधिक हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः खादति, राम खाता है। कृष्णौ अथवा बालकौ क्रीडतः, बालक खेलते हैं, दो बालक खेलते हैं। और छात्राः पठन्ति, अर्थात विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो इसमें जो छात्राः पठन्ति है, तो छात्राः तो ये कर्ता है बहुवचन का, सब छात्र पढ़ते हैं। और पठन्ति ये क्रिया है, जो कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की है। क्रिया बहुवचन की इसलिए है क्योंकि कर्ता बहुवचन का है। क्रिया कर्ता के ही अकॉर्डिंग आती है। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। जिस वचन का कर्ता होगा, उसी वचन की क्रिया भी होगी। अब बात करते हैं कर्म की। देखिए, रामः पठति, ये है क्रिया। पठन क्रिया अर्थात पढ़ता है, और ये है कर्ता, अर्थात उस क्रिया को करने वाला। राम पढ़ता है। मित्रों, ये जो पठति क्रिया है, ये वर्तमान काल के प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो पठति एक वचन के लिए पठति, द्विवचन के लिए पठतः और बहुवचन के लिए पठन्ति क्रिया का प्रयोग होता है अदर सब्जेक्ट के साथ। अदर सब्जेक्ट मतलब अन्य पुरुष। इंग्लिश में भी आपने देखा होगा कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश का जो थर्ड पर्सन होता है, वो संस्कृत का फर्स्ट पर्सन होता है, अर्थात अन्य पुरुष। इसको प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। तो अभी हम अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं, जिसकी क्रिया है पठति, पठतः, पठन्ति। तो अब बात करते हैं कर्म की। कारक का जो द्वितीय विभक्ति होती है, जिसमें कि रामम, रामौ, रामान, ये अकारांत पुल्लिंग के रूप द्वितीय विभक्ति में चलते हैं। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्म के रूप में होता है। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, जो कर्ता को अत्यंत प्रिय हो, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया, जिसकी कर्म संज्ञा होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामः पठति, ये तो केवल कर्ता और क्रिया है। अब इसको कर्म के साथ जोड़ करके प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा रामः
पुस्तकम पठति। अब ये जो पुस्तकम है ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। एक वचन का इसलिए क्योंकि एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। यदि यहाँ पे राम दो पुस्तक पढ़ रहे होते तो रामः पुस्तके पठति, अर्थात पुस्तकम शब्द नपुंसक लिंग है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि इस प्रकार से रूप चलते हैं तो उसमें द्विवचन में बनेगा पुस्तके। और यदि राम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रहे हैं अथवा पढ़ते हैं तो रामः पुस्तकानि पठति। तो ये जो पुस्तकम है ये है कर्म, क्योंकि राम को पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट है उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप आ गया पुस्तकम। अब क्रिया पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। ये हमारा हो गया कर्ता कर्म और क्रिया का प्रयोग। इस प्रकार से हम कर्ता कर्म और क्रिया को मिला करके वाक्य का निर्माण करते हैं। अब देखिए एक दूसरा सेंटेंस बना करके देखते हैं। बालकः, ये भी एक वचन का है, कंदुकम क्रीडति। अर्थात एक बालक, कंदुक मतलब गेंद, क्रीडति अर्थात खेलता है। तो एक वचन की हमने कर्ता कर्म और क्रिया के एग्जाम्पल देखे। यदि कोई भी आपको प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख करके डाल सकते हैं, मैं उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं मित्रों द्विवचन की। द्विवचन का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो द्विवचन में आता है रामौ, और रामौ के साथ द्विवचन की क्रिया आएगी पठतः, क्रीडतः, गच्छतः, पश्यतः, खादतः, चलतः, लिखतः इत्यादि। लिखतः इत्यादि। देखिए छात्रः, अब देखिए छात्रः द्विवचन, द्विवचन का देखते हैं तो छात्रौ, द्विवचन का देखते हैं तो छात्रौ पुस्तके पठतः अथवा पश्यतः, क्रिया चेंज, पठतः अथवा पश्यतः क्रिया चेंज करते हैं। अभी मैंने बताया था ये पुस्तके क्यों है, क्योंकि ये नपुंसक, अभी मैंने बताया था ये पुस्तके क्यों है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग द्विवचन का है। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि इस प्रकार से द्विवचन का हमारा कर। देखिए क्योंकि छात्रौ तो है द्विवचन का हमारा कर, क्योंकि छात्र दो छात्र पुस्तकें पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ रहा है? दो छात्र पढ़ रहे हैं। क्या तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो पुस्तक हमारा हो गया कर्म और पढ़ना देखना हो गई हमारी क्रिया। पश्यतः अर्थात देखें। तो यदि इस प्रकार से हम देखें तो कर्ता के हमारी क्रिया पश्यतः अर्थात एक वचन है। तो यदि इस प्रकार से हम देखें तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। कर्म स्वतंत्र है। इसी प्रकार से कर्म एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, ये उसकी विवक्षा के ऊपर निर्भर कर। बालकाः चित्राणि पश्यन्ति। सभी बालक चित्रों को देखते हैं। ये जो कर्म है चित्राणि, ये नपुंसक लिंग का है, तो चित्रम चित्रे चित्राणि, इस वजह से यहाँ पे चित्राणि आया है। अगर यदि हम यही पुल्लिंग का कर्म होता तो बालकाः ग्रामान गच्छन्ति, बालक गांवों को जाते हैं, अर्थात बहुत सारे बालक हैं अपने अपने गांवों को जा रहे हैं। तो यदि पुल्लिंग है तो रामम रामौ रामान की तरह उसका प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग है तो रमाम रमे रमाह की तरह उसका प्रयोग होगा। नपुंसक लिंग है तो उसमें द्वितीय बनता है फलम फले फलानि। यथा
बालकाः फलानि खादन्ति, बालक फल खाते हैं। अच्छा, ये पश्यन्ति, खादन्ति, गच्छन्ति क्यों आया? क्योंकि ये बहुवचन है और बहुवचन का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो कर्ता है बालकाः ये भी बहुवचन है। यदि कोई संशय है, कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और आगे के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि कोई संशय है तो उसमें प्रश्न के रूप में कुछ भी है तो पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान करूँगा। श्री हरि।